हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं NCERT विद छाया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 2 का चैप्टर 3 म्याऊ म्याऊ। म्याऊ म्याऊ कौन करता है? बिल्ली, है ना। म्याऊ म्याऊ कौन करता है? बिल्ली। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलक कर रोई। एक लड़की है, अपनी कहानी सुना रही है कि मैं एक रात सो रही थी और एकाएक मतलब एकदम से, बिलक कर जोर जोर से, मतलब एकाएक मतलब एकदम से, और बिलक कर मतलब जोर जोर से रोई मतलब रोने लगी। क्यों रोने लगी? आगे देखते हैं। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चुईया काट गई चूटी भर। अब वो बता रही है बच्ची कि मैं क्यों ना रोती, मुझे मेरी नाक पर चुईया चूटी काट गई है। ये देखिए, ये बच्ची सो रही है और ये चुईया यहाँ पर बैठी हुई है। ये देखिए, इसकी नाक पर काट लिया है इसने। सचमुच बहुत डरी चुईया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देखकर चुईया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी। सचमुच मैं चुईया से बहुत डर गई थी। वो लड़की बता रही है, सचमुच मैं चुईया से बहुत डर गई थी। मैं खड़ी होकर देख रही थी चुईया को और उसको देख देख कर घड़ी घड़ी में कांप रही थी। सूझा तभी बहाना मुझको, सूझा मतलब दिमाग में आइडिया आया। मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चुईया को भी जरा डराना। अब दिमाग में तभी एकदम से आइडिया आता है कि अब इस चुईया को भी किसी तरह से डराना है ना। फिर क्या हुआ? कैसे भला डराऊं उसको? अब वो सोचती है कि कैसे डराऊं इसको। ये देखो, ये सोच रही है ना बच्ची, कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली, म्याऊं 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 म्याऊं। अब उसने दिमाग में सोचा कि मैं कैसे डराऊं इसको, कैसे डराऊं। तभी झट से आइडिया आया और बच्ची ने बोला, म्याऊं 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 म्याऊं। म्याऊं म्याऊं कौन करता है? बिल्ली। और बिल्ली से चूहा डरता है। तभी जैसे ही बच्ची ने, उस लड़की ने म्याऊं म्याऊं किया, तभी ये देखिए चूहा भाग खड़ा हुआ। ये देखिए चूहा भाग रहा है ना, भागो भागो, है ना। चूहा भाग रहा है ना, क्योंकि चूहा बिल्ली से डरता है। बिल्ली चूहे को खा जाती है। चलो अब आपके प्रश्न उत्तर। सुहानी की बात, क्या लिखा है? तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था। उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। ये आपका पहला प्रश्न है। उस नटखट दोस्त का नाम था गोलू। आपने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा होगा। नाम का नटखट चूहा था। खट चूहा था। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, इस कविता में बिल्ली की आवाज किसने निकाली है? उसका भी नाम सोचो। अभी आपने जो कविता सुनी उसमें बिल्ली की आवाज किसने निकाली? उस लड़की ने। तो उस लड़की का नाम तो आपके कविता में दिया ही नहीं गया है, तो वो आप खुद से कोई भी नाम सोच सकते हो। ठीक है, आप संध्या भी लिख सकते हो या फिर आप कोई भी नाम लिख सकते हो। सुहानी लिख सकते हो, आराध्या लिख सकते हो, आराधना लिख सकते हो, आप कोई भी नाम लिख सकते हो। ठीक है, आप अपने मन से लिखिए। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? अगला प्रश्न क्या है? अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? तो है चुईया को
डराकर भगा देती और इस लड़की को डरने नहीं देती। इसका उत्तर आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है, इस लाइन पे। अगला प्रश्न देखते हैं। डरना मत, क्या लिखा है? डरना मत। कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज निकाली थी। म्याऊं की आवाज सुनकर चुईया पर क्या असर हुआ होगा? वो डर गई होगी, है ना, डरकर भाग गई होगी। क्या लिखेंगे? डरकर भाग गई होगी। तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है और तब तुम क्या करते हो, ये आपको बताना है कि आपको किससे डर लगता है। और जब डर लगता है तब क्या करते हो? अब बताओ, तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे? मान लो हमें छिपकली से डर लगता है तो हम तो दीवार में हाथ से थप थप करते हैं और छिपकली डर के भाग जाती है। आप क्या करते हो? आप किस तरह से डराते हो? वो आपको इस प्रश्न में लिखना है, ठीक है। आप कोई लकड़ी भी ले सकते हो, दीवार में दूर मारोगे ना तो भी छिपकली भाग जाएगी। अगला देखते हैं। बन गया वाक्य। नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। पहला है सूझा। इसमें हम वाक्य बनाएंगे, जब मेरे घर में अचानक सांप घुस आया तो हमें कुछ नहीं सूझा। दूसरा है धीरे से। इसमें आप लिख सकते हैं, जब मेरी दीदी सो रही थी तो हम धीरे से उसके कमरे में गए। सचमुच। हमें सचमुच भूख नहीं थी। बहाना। हम सचमुच बहाना बना लेते हैं जब हमें स्कूल नहीं जाना होता है। आप इस तरह के वाक्य बनाकर प्रश्न को कंप्लीट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है नोक। चूहिया ने नाक की नोक पर चूटी भरी। किन किन चीजों की नोक होती है? लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। आपको लिखना भी है और चित्र भी बनाना है। चलिए मैं बता देती हूँ किन किन चीजों की नोक होती है। एक तो आपका हो गया पेन, ठीक है, पेन में होती है ना नोक। फिर पेंसिल, यहाँ पर हम पेंसिल लिखेंगे। उसके बाद में चाकू, फिर तीर, ठीक है। मेज में भी नोक होती है, सुई, ठीक है। चलो ये भी आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। अगला देखते हैं। अब क्या है? चूटी। चूटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। किससे? उंगलियों से और अंगूठे से भरी जाती है। उंगली और अंगूठे को मिला लेते हैं, फिर चूटी काटते हैं ना। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? चुटकी बजाना जैसे कि, और क्या क्या काम करेंगे वो हम इनमें लिखेंगे, ठीक है। दूसरा क्या लिखेंगे? लिखना। लिखना भी तो हम उंगलियों और अंगूठे से करते हैं। फिर कैरम खेलना, ठीक है। चित्र बनाना, चलो पूरा हो गया आपका। फिर अगला क्या है? शब्दों का उलटफेर। अब ये शब्दों के उलटफेर में क्या है? सूझा मुझको एक बहाना, इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। फिर क्या लिखा है नीचे? मुझको सूझा एक बहाना। अब इसका मतलब क्या है? मतलब तो दोनों लाइनों का एक ही है, बस शब्दों का उलटफेर कर दिया। ये देखिए यहाँ पे सूझा लिखा है, अब दूसरी लाइन में कहाँ लिख दिया सूझा? ये लिख दिया। शब्दों को उलटफेर करके लिखा है, मतलब दोनों लाइनों का एक ही है। अब देखिए मुझको कहाँ लिखा है? ये देखिए यहाँ नीचे लिख दिया है। अब ये एक यहाँ लिखा है, ये नीचे भी एक यहाँ लिख दिया है, ठीक है।
बहाना ऊपर लिखा है वो नीचे भी लिख दिया बहाना। है इसी तरह से उलट फेर करना है। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा। कविता में जो उलट फेर कर लिखा गया वो ये शब्द हैं, ठीक है। और जो सीधे शब्दों में इस सेंटेंस को बोला गया है वो क्या है, मुझको एक बहाना सूझा, है ना। देखो उलट पलट करके लिखा गया है, सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना, बात तो एक ही है। तो इसको सीधे शब्दों में कैसे लिखेंगे, मुझको एक बहाना सूझा, सीधी बात हुई ना। फिर क्या है, नीचे लिखी बातों को दो तरीके से लिखो। अब जो नीचे ये बातें लिखी हैं उनको दो तरीके से लिखना है। खड़ी गाय थी चौराहे पर। अब इसको सीधे शब्दों में कैसे लिखेंगे, गाय चौराहे पर खड़ी थी, यहां लिखेंगे, ठीक है। अब दूसरी लाइन में कैसे लिखेंगे, चौराहे पर गाय खड़ी थी, ठीक है। अब क्या है, घुस गया शेर जंगल में, तो क्या लिखेंगे, जंगल में शेर घुस गया, कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा क्या लिखेंगे, शेर जंगल में घुस गया, ठीक है। अब आपका ये प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं। बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग। बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी, लेकिन वहां वह खुश नहीं थी। बहन, ओह आई भैया, आई, आ गई। मेरे खाने का वक्त हो गया और तुमने अभी पत्तल भी नहीं बिछाई। बस अभी बिछाती हूँ भैया, बिल्ली ने कहा। बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आई और शेर के सामने बिछा दिया। आज मैंने भेड़िया पकड़ा था ना, वह परोसो, शेर ने कहा। आह, मजा आ गया, मतलब उसको भेड़िया खाकर मजा आ गया। पेट भर गया बहन, साफ कर लो सब। हाँ भैया। लो कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए, रोज यही होता है। बिल्ली अफसोस मना रही है। एक दिन शेर बीमार पड़ा और उसका हाल पूछने बहुत से जानवर आए। ये देखिए, ये बहुत सारे जानवर आए हैं ना, साथ में बैठे हुए हैं, ये खरगोश, भेड़िया, भालू, सारे जानवर, ये बंदर भी बैठा हुआ है। लेकिन ठीक तभी बहन, नाश्ता बनाकर सबको दो, जाओ जल्दी करो, भैया घर में आग तो है ही नहीं, बिल्ली ने कहा। तो जाओ आदमियों की बस्ती से सुलगती लकड़ी ले आओ, भागो, शेर ने कहा बिल्ली से। सो बिल्ली भागी, झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई गांव में पहुंची। ये देखिए, बिल्ली गांव की तरफ जा रही है। वहां देखो, ये छोटे बच्चे कह रहे हैं, वहां देखो, इन बच्चों को बिल्ली दिखती है। डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। कितनी मुलायम और रेशमी हो, बच्चे टच करके देखते हैं और बोलते हैं कितनी मुलायम और रेशमी हो। ये देखिए, ये बच्ची इसको टच कर रही है। जिस काम से बिल्ली आई थी उसे भूल कर बहुत देर तक बच्चों के से लाड़ करवाती रही। बच्चे उसे प्यार कर रहे थे ना, तो बच्चों के प्यार में वो भूल गई कि किस काम के लिए आई थी। मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला, बिल्ली सोच रही है। ये देखिए, बिल्ली इसमें सोच रही है कि मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला। चारों तरफ बच्चे बैठे हुए हैं और बिल्ली को प्यार दुलार कर रहे हैं। अचानक जोर की गर्जन से जंगल कांप उठा। वह शेर की दहाड़ थी। क्या था? शेर की दहाड़ थी। हाय रे, मुझे सुलगती लकड़ी ले जानी थी, मैं भूल कैसे गई, बिल्ली सोच रही थी। एकदम से बिल्ली को याद आया कि मुझे तो सुलगती हुई लकड़ी ले जानी थी, मैं तो भूल गई। बिल्ली एक घर में घुसी और एक सुलगती लकड़ी उठाकर झाड़ियों की ओर पत्थरों को फलांगती हुई भागी।
अचानक फिर वही डरावनी गर्जन हुई और कांपती बिल्ली ने शेर को देखा, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठी। वह इतनी डर गई कि उसने जलती लकड़ी उसके पैरों के पास गिरा दी और कूदती हुई वापस गांव भागी। ये देखिए, वापस गांव की तरफ भाग रही है। देखो, बिल्ली वापस आ गई। जरूर शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया है। बच्चे बोल रहे हैं, हाँ, हमारे पास रहो नन्ही मुन्नी, वापस मत जाओ। नहीं जाओगी ना? बच्चों ने कहा। नहीं, कभी नहीं, बिल्ली ने बोला। और इस तरह से बिल्ली मनुष्य के संग रहने लगी। ये एक छोटी सी और कहानी थी आपकी। चलो, चैप्टर और प्रश्न उत्तर सारा आपका कंप्लीट हो गया। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा।